Hello friends, let's talk about multiverse. In Hindu religion, multiverse was real. इसका कारण ये है कि ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि के निर्माण को स्टार्ट किया और ब्रह्मदेव ने जितने भी डायमेंशंस, जितने भी लोग, जितनी भी स्पीसीज, ह्यूमंस वगैरह जितना भी कुछ उन्होंने क्रिएट किया है, तो ये सारी क्रिएशंस उन्होंने एटम्स के यूज़ में से की है। एटम मतलब जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं अणु। तो ये जो एटम होते हैं, इन्हीं एटम्स को आपस में जॉइंट करके जो ब्रह्मदेव है उन्होंने कंप्लीट क्रिएशन किया है। तो जब है ना इन्होंने अलग अलग डायमेंशंस, जो अलग अलग लोक है, उनका निर्माण किया, तो सभी एटम्स को उन्होंने ब्रेक कर करके अलग अलग डायमेंशंस क्रिएट किए। तो जो एटम होता है, अगर जैसे कि जो एक एटम रहता है उसे अगर बीच में से ब्रेक किया जाए, मतलब बीच में से काट के अलग किया जाए, दो टुकड़ों में किया जाए, तो ये जो एटम्स रहते हैं, ये जब दो टुकड़ों में टूटने के बाद ये आधे आधे नहीं होते हैं। ये दो, जब एक एटम को दो टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो वो एक पूरा एटम के रूप में ही टूटकर दो भाग होते हैं। मतलब कि एक कंप्लीट एटम जो रहता है उसी का बिल्कुल सेम टू सेम दिखने वाला दूसरा एटम भी होता है। इस तरीके से एटम्स को डिवाइड किया जाता है। ये सब कुछ हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से एटम्स को जो है, एटम्स से पूरा जो क्रिएशंस किया है ब्रह्मदेव ने, तो जब उन्होंने अलग अलग लोक निर्माण किया है तो वो एटम्स को ब्रेक कर करके उन्होंने अलग अलग लोक निर्माण किए। तो इस तरह बार बार एटम्स के ब्रेक होने का रिजल्ट ये निकला है कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वैसे के वैसे सेम बहुत सारे ब्रह्मांड्स क्रिएट हो चुके हैं। और ये सब जो है हमारे ब्रह्मांड के पैरेलल में है और ये सब सेम टू सेम है और ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होते गए। जैसे जैसे ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण आगे शुरू करते गए और अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग लोगों का निर्माण करते गए, वैसा वैसा ये इस तरीके से अलग अलग पैरेलल यूनिवर्स भी क्रिएट होते गए और इस प्रकार से कंप्लीट मल्टीवर्स क्रिएट हो चुका है। तो ये जो मल्टीवर्स है, इसके अंदर बिल्कुल हमारे ही तरह दिखने वाले हमारे और वेरिएंट्स भी है। तो जिस किसी ने भी मार्वल्स की डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी देखी है, तो उस मूवी में इसे सब डिटेल में दिखाया गया है। और वो मूवी में जो दिखाया गया है वो पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम उसमें सही है कि जिस प्रकार से डॉक्टर स्ट्रेंज के बहुत सारे वेरिएंट अलग अलग यूनिवर्स में थे और हर यूनिवर्स में उनका एक अलग तरीके का जो व्यवहार था, जो एटीट्यूड था, वो अलग अलग था। उसी प्रकार से जो हम हैं, हमारे भी बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो अलग अलग यूनिवर्स में रियल में एग्जिस्ट करते हैं। और ये सब कुछ जो हमारा जो अलग अलग यूनिवर्स में हमारे अलग अलग वेरिएंट्स है, वो जो है बिल्कुल हमारी तरह लाइफ नहीं जीते हैं, उनका अलग अलग लाइफ है। देखिए, हमारी लाइफ डिफरेंस कैसे होती है कि जैसे अगर कोई व्यक्ति, हमारी पृथ्वी पे एक व्यक्ति है जो डॉक्टर है, तो अगर उसे डॉक्टर बनना था तो उसे जब 11th क्लास में वो गया था, तब उसने जब सब्जेक्ट चूज़ करने की बारी आई थी तो उसने बायो सब्जेक्ट चूज़ किया। बायो सब्जेक्ट चूज़ करने की वजह से उस फील्ड में जब वो आगे पढ़ाई करता गया तो आगे जाके वो डॉक्टर बन गया। समझ लो, अगर उसने बायो की जगह मैथ्स सब्जेक्ट चूज़ किया होता, तो जब वो मैथ्स के फील्ड में आगे बढ़ता तो इंजीनियर बन जाता। तो ये जो है एक हमारी चॉइस, एक चॉइस से हमारा जो आगे का फ्यूचर है वो डिसाइड होता है। तो इसी प्रकार से जो ये मल्टीवर्स क्रिएट हुए हैं, जो अलग 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 पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हुए हैं और वहाँ पे हमारे बहुत सारे जो वेरिएंट्स भी है, तो जिस तरीके से हमारी लाइफ इस समय यहाँ पर चल रही है, तो ये हमारी चॉइस का नतीजा है कि आज हम जो काम कर रहे हैं, जो हमारी जहाँ पर शादी हुई है, जो हमारे बच्चे हुए, ये सब कुछ हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन वहीं पर अलग पैरेलल यूनिवर्स में कोई और जो हमारा ही एक वेरिएंट है, उसने कुछ और चॉइस किया, जिस वजह से उसका एक अलग लाइफ चल रही है। इस प्रकार से ये मल्टीवर्स जो है वो हिंदू धर्म में भी इसके बारे में डिटेल में दिया गया है और इसे माना गया है कि ये सब सही में होते हैं। और इसके ऊपर एक रामायण की भी एक कहानी है जो बहुतों को मालूम होगी। देखिए, जो राम जो थे, जब उन्हें अपने राम के अवतार का त्याग करके वापस से विष्णु के रूप में जाना था और पृथ्वी को छोड़ के जाना था, तब है ना उनके भक्त हनुमान बहुत दुखी हो गए थे। और अपने भक्त हनुमान के दुख को दूर करने के लिए राम ने
एक उपाय किया। राम ने हनुमान से कहा कि मैं अपनी अंगूठी जो है वो निकाल कर फेंकता हूँ, अगर तुम उस अंगूठी को ढूंढकर वापस मेरे पास ले आए तो मैं इस राम अवतार का त्याग कभी नहीं करूँगा, मैं हमेशा राम अवतार में तुम्हारे साथ इसी पृथ्वी पे निवास करूँगा। ऐसा कह के उन्होंने अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और उसे ऐसे उछाल दी। अब राम ने जो अंगूठी उछाली थी वो उन्होंने इतनी ज़ोर से उछाली थी कि वो हमारे स्पेस से, हमारे वायुमंडल से बाहर निकलकर आउटर स्पेस में जाकर के गिरते गिरते जो हमारे अलग डायमेंशन में जो पाताल लोक है वहाँ तक पहुँच गई। पर जो हनुमान थे वो काफ़ी पावरफुल थे, तो वो उस अंगूठी का पीछा करते हुए वो उस पाताल लोक तक पहुँच गए। अब पाताल लोक जो था वो नागों का निवास स्थान था, तो वहाँ पर जो वासुकी नाग थे वो बैठे हुए थे। तो हनुमान ने उनसे पूछा, वासुकी नाग से, कि हे नागराज, क्या आपने प्रभु श्री राम की अंगूठी यहाँ गिरते हुए देखी है? तब वासुकी नाग ने उनसे बोला कि आप कौन से वाले राम की बात कर रहे हो? तो हनुमान ने बोला कि कौन से वाले राम से क्या मतलब है, राम तो एक ही है। तो वो बोले कि ऐसा नहीं है, आप उधर देखिए। और ऐसा करके उन्होंने एक जगह दिखाया, तो वहाँ पे राम की अंगूठियों का एक छोटा सा ढेर बना हुआ था। और वासुकी नाग ने बोला कि अक्सर यहाँ पर प्रभु श्री राम की अंगूठी आकर गिरती रहती है, और अक्सर एक हनुमान आते हैं और वो अंगूठी के बारे में मुझसे पूछते हैं, और जब वो अपने ही दूसरे वेरिएंट को आते हुए देखते हैं तो बिना अंगूठी लिए वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। इसीलिए आपसे पहले भी बहुत सारे हनुमान आके यहाँ से जा चुके हैं और अब आप आए हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कौन से वाले राम की बात कर रहे हैं। और ये देखकर हनुमान को उनकी सारी बात समझ में आ गई कि एक्चुअल में राम क्या करना चाहते थे। और तभी उनके सामने एक और अंगूठी आकर के उस जगह पे गिरी और उन्हें दूर से एक हनुमान आते हुए दिखाई दे रहा था। तो वो सब कुछ समझ गए थे कि यहाँ पर कुछ भी एंड नहीं है, क्योंकि पैरेलल यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, बहुत सारे राम है, बहुत सारे हनुमान हैं। और ऐसा जब उन्हें क्लियर पता चला तो उनका मन शांत हो गया और वो वापस राम के पास चले गए, ताकि वो इस राम के अवतार का त्याग करके वापस जा सके। तो ये एक स्टोरी है जिससे कि और प्रूफ होता है कि पैरेलल यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करती है। तो ये इस प्रकार से बहुत सारे मल्टीवर्स भी क्रिएट हो चुके हैं और हमारे बहुत सारे वेरिएंट्स भी मौजूद है। और पिछले जो मैंने स्टोरी में मैंने आपको जो सब लोक के बारे में बताया था, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस बताई थी, तो वो मैंने आपको एक यूनिट बताई थी कि योजन, मतलब इतने 10,000 योजन नीचे तो 15,000 योजन नीचे। तो ये जो योजन होता है, तो एक योजन इज़ इक्वल टू 13.5 किलोमीटर, मतलब 13.5 किलोमीटर जब हम जाते हैं तो वो टोटल एक योजन होता है। तो मैंने इससे पहले के जो सारे लोग का जो बताया था आपको, वो सारे के सारे लोग जो है वो जितने डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर मैंने आपको डिस्टेंस बता दिया है, तो उतने योजन की दूरी पे है। अब मैं ये वीडियो यहीं लोक निर्माण का वीडियो कम्प्लीटली यहाँ एंड होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय।